न्यूज 360 में अब खबर ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी कि वीबीजी रामजी से जुड़ी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक योजना के फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी वीबीजी रामजी ये सिर्फ वादा नहीं, ग्रामीणों के विकास की गारंटी है। ये डबल इंजन की सरकार में मजदूरों को मिलने वाले रोजगार की गारंटी है। वीबीजी रामजी से देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी। भारत सरकार ने हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों से वीबीजी रामजी बिल 2025 को पास कर ग्रामीण रोजगार और आजीविका को लेकर बड़ा कदम उठाया था, जिसको लेकर सोमवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट पेश की है, जिसमें राज्यों को करोड़ों रुपए के लाभ होने की उम्मीद है। वीबीजी रामजी कानून को लेकर सबसे बड़ी बहस इसके फंडिंग स्ट्रक्चर पर थी। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोग इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ मान रहे हैं। रिपोर्ट में उन दावों को खारिज किया गया है कि 60-40 के रेशियो से राज्यों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन डेटा बताता है कि असल में राज्यों को इससे फायदा ही होगा। एसबीआई ने पिछले 7 सालों के मनरेगा आवंटन के साथ नए सिस्टम की तुलना की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी बड़े फायदे वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है, जबकि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में मामूली कमी दिख सकती है। लेकिन अगर पिछले साल के विशेष आंकड़ों को हटा दे तो वहाँ भी स्थिति स्टेबल है। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। ये सारी बातें सोमवार को जारी एसबीआई द्वारा रिसर्च की गई एक रिपोर्ट में सामने आई हैं। रिपोर्ट में एक काल्पनिक स्थिति बनाई गई है, जिसमें फंड बांटने के लिए समानता और काम करने की क्षमता दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। कुल मिलाकर इस नए तरीके से राज्यों को पिछले 7 वर्षों की तुलना में लगभग 17,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, यानी ज्यादातर राज्यों को इससे लाभ होगा। एक नजर वीबीजी रामजी बिल 2025 की प्रमुख खासियतों पर डाल लेते हैं। वीबीजी रामजी में खेती के पीक सीजन में रोजगार गारंटी को बीच में रोका जा सकता है। विधेयक के मुताबिक राज्य सरकारें एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों के लिए रोजगार गारंटी को रोक सकती हैं। इस विधेयक में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिन एक वित्तीय वर्ष में 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए जाएंगे। इससे गांव में रहने वाले परिवारों को ज्यादा काम मिलेगा और उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, जिससे ग्रामीण सशक्तिकरण और समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसमें कानून की धारा 22 के तहत इस योजना के खर्च को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। सामान्य राज्यों में खर्च का बंटवारा 60% केंद्र और 40% राज्य के बीच होगा। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार 90% खर्च उठाएगी। बुआई कटाई के समय रोजगार नहीं, ताकि ज्यादातर मजदूर उपलब्ध रहें। वीबीजी रामजी एक अच्छी स्कीम है, जिसके तहत जो एम्प्लॉयमेंट है वो 100 दिन के बजाय अब 125 दिन का प्रदान किया जाएगा अनस्किल्ड वर्कर्स को, जिसमें 60 डेज का नो वर्क का पॉज दिया जाएगा, ख़ास तौर पे उस समय पे जब एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होती है और जो उसके पीक पीरियड्स है, ताकि एग्रीकल्चर वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट किया जा सके। मनरेगा के स्थान पर लागू किए गए वीबीजी रामजी बिल 2025 के विरोध में विपक्षी सांसदों का जमकर विरोध देखा गया था, लेकिन ग्रामीणों को लाभ देने और उनके विकास के लिए लागू किए गए इस विधेयक को पास होने से रोक न सके। ये बिल डबल इंजन की सरकार में ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से इस विधेयक का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने को कहा और किसानों के साथ खड़े रहने का आह्वान भी किया। 1,51,000 करोड़ रुपए में से 13,000 करोड़ से ज्यादा ये हमारे रोजगार सहायक हो, मैट हो, टेक्निकल स्टाफ हो, उसकी तनख्वाह के लिए भी रहेंगे, ताकि उनको भी कोई कमी ना आए। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस विरोध कर रही है, छाती पीट रही है, नाम बदल दिया, नाम बदल दिया। मोदी जी को अब जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, कई बार तो शर्म आती है। अब उन्हें तो कुछ किया नहीं,
उनकी योजना तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ी। मोदी जी ने अच्छा काम किया तो उसका विरोध कर रहे हैं। बताओ मेरे बहनों भाइयों, ये योजना अच्छी है कि नहीं? अरे आपसे पूछूंगा, जोर से बताओ, अच्छी है कि नहीं? अच्छी है तो इस योजना के साथ प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हो वचन देते हुए कि खेती किसानी के लिए, बहनों के कल्याण के लिए, गांव के विकास के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी मामा आपके साथ खड़ा रहेगा, कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिलाकर। इस विधेयक के पास होने के बाद जहां मनरेगा में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित था, वहीं नए विधेयक में कहा गया है कि इसका मकसद समृद्ध और लचीले ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास, तालमेल और संतृप्ति को बढ़ावा देने पर है। इस अधिनियम ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लिया है। अब मनरेगा योजना को भी तफसील से समझते हैं। मनरेगा को कांग्रेस अपने समय की सबसे महत्वपूर्ण और ग्रामीणों का जीवन बदलने वाली योजना मानती है। इसे 2005 में 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती से लागू किया गया था। पहले इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा था, लेकिन 2009 में इसमें महात्मा गांधी जोड़कर इसे मनरेगा किया गया। विश्व बैंक ने 2014 में इस योजना की तारीफ की थी और ग्रामीण विकास का श्रेष्ठ उदाहरण बताया था। इस योजना के जरिए लगभग 7 करोड़ जॉब कार्ड धारकों को लाभ मिलता था। नए ढांचे में फंड का वितरण इक्विटी और एफिशिएंसी यानी समानता और कार्यक्षमता के आधार पर होगा, जिससे विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों को बेहतर फंड मिल सकेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से 40% योगदान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके इस मिशन के रिजल्ट को और बेहतर बना सकती हैं।